देखिए अभी एंजाइम का कन्फ्यूजन खत्म नहीं हुआ है। एक बार मैं फिर से रिकनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ, नहीं तो आप फिर से हैंग हो जाएंगे। ध्यान से देखिए, मैं आपको सबसे पहले पढ़ाया कोफैक्टर। कोफैक्टर क्या होते हैं? दो होते हैं, मेटल और ऑर्गेनिक कंपाउंड। मेटल और ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड मेटल का दूसरा नाम क्या था? एक्टिवेटर्स। और एंजाइम का कोई एंजाइम का दूसरा नाम क्या था? तो कोई एंजाइम का दूसरा नाम, सॉरी, ऑर्गेनिक कंपाउंड का दूसरा नाम क्या था? कोई एंजाइम। एक बार फिर से मैं आपको कोफैक्टर पढ़ाया। कोफैक्टर दो तरह के, मेटल और ऑर्गेनिक कंपाउंड। मेटल को एक्टिवेटर्स जनरली कह दिया जाता है और ऑर्गेनिक कंपाउंड को कोएंजाइम कह दिया जाता है। इतनी बात क्लियर। अब उसके आगे हम लोग जब बढ़ेंगे तो मान लीजिए कि कोई ऐसा एंजाइम हो जिसके पास जिसमें कोफैक्टर जुड़ा हुआ हो। मीन्स कोएंजाइम या कोफैक्टर में दोनों आ जाएंगे, देखिएगा, मेटल और कोएंजाइम में, मतलब दोनों में से कोई एक जुड़ा हो या दोनों जुड़े हो। मीन्स ऐसा कोई एंजाइम जिसमें कोफैक्टर अटैच्ड हो। मीन्स कोफैक्टर प्लस एंजाइम दोनों आपस में जब अटैच्ड हो जाएंगे, अभी मैं उसको सेपरेट पढ़ा था ना, कोफैक्टर को भी मैं सेपरेट पढ़ा रहा था, एंजाइम अभी बचा हुआ था। अब एंजाइम में ला करके उस कोफैक्टर को ऐड कर रहे हैं, यानी कि मेटल को या ऑर्गेनिक कंपाउंड या उसी को बोल लीजिए कोई एंजाइम को ला करके ऐड कर रहे हैं। मान लीजिए कोई कोफैक्टर आकर के एंजाइम से अटैच हो गया, उसकी हेल्प करने के लिए आगे आ गया, उसकी हेल्प करने के लिए उसके साथ आ गया, बोला अब मैं तुम्हारे साथ हूं, देखता हूं कौन तुम्हें टच करता है। तो अब जब दोनों की दोस्ती हो चुकी है, कोफैक्टर और एंजाइम की दोनों आपस में जुड़ चुके हैं, तब दोनों को एक साथ मिलाकर के क्या बोलेंगे? क्या उसको एंजाइम बोले? क्या उसको कोफैक्टर बोले? क्या उसको कोएंजाइम बोले? क्या बोले उसको? है ना, ये तो एक नई चीज बन गई ना। कोफैक्टर बोलेंगे तो मेटल या ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, कोएंजाइम बोलेंगे तो सिर्फ ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, एंजाइम बोलेंगे तो सिर्फ एंजाइम होता है। लेकिन यहाँ पर तो एक नया ही कुछ बन गया, दोनों को मिक्सअप करके पूरा बन गया ना। एंजाइम प्लस कोफैक्टर को आपस में मिला दिया गया, ऐसे अटैच कर दिया गया, अब दोनों एक साथ आ गए। दोनों को मिला के एक साथ क्या बोला जाएगा? तो एंजाइम और कोफैक्टर दोनों को एक साथ मिला करके ऐसे दोनों को बोला जाएगा हेलो एंजाइम। क्या बोला जाएगा? हेलो एंजाइम। और अगर कोई हेलो एंजाइम है या कोई एंजाइम है, एंजाइम बोलिए या उसको हेलो एंजाइम बोलिए, यानी कि हेलो एंजाइम मीन्स वो होगा जिसके पास कोफैक्टर ऑलरेडी है। मान लीजिए कोई हेलो एंजाइम है और उस हेलो एंजाइम में से कोफैक्टर को अगेन रिमूव कर दे। फिर से ध्यान से सुनिएगा, अगर कोई एंजाइम ऑलरेडी है, उसमें कोफैक्टर जुड़ा हुआ था, अब उस कोफैक्टर को हम रिमूव कर दिए, भगा दिए, मार के निकलो, झगड़ा हो गया, दोनों में ब्रेकअप हो गया, कोफैक्टर भाग गया उसको छोड़ के। और जब भाग गया तो अभी एंजाइम अकेला बच गया। अब इस अकेले एंजाइम को क्या बोलेंगे? है ना, इसका तो ब्रेकअप हो चुका है ना, अब उसको क्या बोलेंगे आप? मतलब कोई ऐसा लड़का जो अभी एकदम सिंगल था तो उसको आप सिंगल बोल रहे थे, उसकी गर्लफ्रेंड बन गई तो उसको गर्लफ्रेंड बन गई, या उससे मान लीजिए शादी कर लिया तो उसको आप कपल बोलने लगे, दोनों को मिला करके एक साथ कपल, यानी कोई हेलो एंजाइम बोलने लगे, दोनों को कपल मीन्स हेलो एंजाइम बोलने लगे आप। लेकिन कुछ देर बाद दोनों के बीच में झगड़ा हो गया, अब उसकी वाइफ छोड़ के भाग गई। अब उस लड़के को आप क्या बोलेंगे? आप ना ही सिंगल बोल सकते हैं, ना ही उसको आप कपल यानी कि हेलो एंजाइम बोल सकते हैं, क्या बोलेंगे फिर? तो आप लोग जानते होंगे हम लोग क्या बोलते हैं, लेकिन केमिस्ट्री की भाषा में उसको हम लोग बोलते हैं एपो एंजाइम। क्लियर बात? एक बार मैं फिर से समअप करना चाहूंगा, फिर से वही वाली स्टोरी लेकर के, कि मान लीजिए लड़का है, लड़की है, लड़का मीन्स एंजाइम, लड़की मीन्स कोफैक्टर, दोनों आपस में अटैच हो गए, मीन्स दोनों में प्यार हो गया, दोनों में बिल्कुल एकदम अच्छा रिश्ता बन गया, GF BF हो गए। तो इन दोनों को मिला करके भी बोलेंगे हेलो एंजाइम, यानी कि हेलो है होने लगा, हेलो है होने लगा तो हेलो एंजाइम हो गए। ठीक है, अब कुछ दिन बाद दोनों आपस में शादी कर लिए, जब शादी कर लिए तो उसको बोलेंगे कपल, यानी कि दोनों को एक साथ मिला के कपल बोलते हैं, यानी कि हेलो एंजाइम। क्या बोलेंगे? हेलो एंजाइम बोलेंगे। अब कुछ दिन बाद दोनों के बीच में झगड़ा हो गया और उसकी वाइफ छोड़ के भाग गई। जब वाइफ छोड़ के भाग गई तो ये अभी जो एंजाइम अकेला बचा है, इस एंजाइम को एपो एंजाइम बोलेंगे। ऑलराइट, इस एंजाइम को, इस लड़के को एपो एंजाइम बोलेंगे। तो अब आप दिमाग लगा के खोजिए, आपके फ्रेंड सर्कल से लेकर के आपके रिश्तेदारी में कौन कौन हेलो एंजाइम है, कौन कौन एपो एंजाइम है, खोजिए। जिसकी शादी हो चुकी है और बढ़िया से मस्त एकदम चल रहा है, यानी कि उसका एंजाइम
यानी कि लड़का, और यानी कि उसकी को फैक्टर यानी कि लड़की, दोनों का आपस में बढ़िया मस्त चल रहा है शादी विवाह के बाद, तो समझिए दोनों हेलो एंजाइम है। हेलो हाय अभी चल रहा है, लेकिन जैसे ही हेलो हाय बंद होगा वो निकल के भाग जाएगी। जिसकी वाइफ छोड़ दी है या जिसका हस्बैंड छोड़ दिया है, वो दोनों के दोनों को बोला जाएगा एपो एंजाइम। हालांकि को फैक्टर अक्सर छोड़ता है, तब एंजाइम को हम लोग एपो एंजाइम बोलते हैं। मतलब जिसकी वाइफ छोड़ दी है उसको आप एपो एंजाइम। तो आप सबकी लिस्ट बना लीजिए आप, है ना, अपनी रिश्तेदारी में दिमाग लगाइए, घुमाइए अपना दिमाग और एक लिस्ट बनाइए कौन हेलो एंजाइम है, कौन एपो एंजाइम है। उम्मीद करता हूँ कि आज के बाद जिंदगी में दिमाग से बाहर नहीं निकलेगा कि हेलो एंजाइम क्या होता है, एपो एंजाइम क्या होता है, को फैक्टर क्या होता है, को एंजाइम क्या होता है, एंड एक्टिवेटर्स क्या होता है। आई थिंक सारा कुछ आपको क्लियर हो गया होगा। वही सारी बात मैं यहाँ पे लिखा हुआ हूँ, अब ध्यान से समझिएगा कि को फैक्टर एंड एंजाइम यानी कि वही उसकी गर्लफ्रेंड और ये उसका बॉयफ्रेंड, ये दोनों आपस में मिल गए टुगेदर में आपस में मिल गए थे कि को फैक्टर और रिमेनिंग एंजाइम यानी कि वही अपना लड़का, ये दोनों आपस में मिल गए तो बन गया हेलो एंजाइम। इसको आप कपल बोल लीजिए, यानी कि शादीशुदा वाला जोड़ा। अब उसको जोड़ा मत बोलिए, उसको हेलो एंजाइम बोलिए, जो नई नई शादी हुई है। इसके बाद कुछ दिन गुजरा और गुजरने के बाद, और एक बात और याद रखिएगा, अच्छा बताइए नई नई शादी हुई है दोनों की, है ना, दोनों भी GF यहाँ पे अलग अलग थे और इसके बाद शादी कर ली, तो नई नई शादी हुई है। अभी आप देख रहे हैं सीजन भी चल रहा है शादी का। तो आप बताइए वो कैसे रहेंगे, है ना, अंदर एक्टिव रहेंगे कि नहीं रहेंगे? बिल्कुल एकदम एक्टिव, हाँ, मतलब अलग ही दुनिया में रहेंगे। बाकी कौन दोस्त है, कौन मम्मी पापा है, बाकी रिश्तेदार सब भूल जाएंगे। सिर्फ एक ही इंसान दिमाग में नजर आएगा, उसका हस्बैंड, या हस्बैंड को नजर आएगा उसकी वाइफ, उसके सिवा दिमाग कुछ नहीं चलेगा कुछ समय तक, कुछ सालों तक, है ना, नई नई जिनकी शादी हुई है। तो वो हमेशा क्या रहेंगे, एक्टिव रहेंगे। वो हमेशा क्या रहेंगे, कैटालिटिकली एक्टिव रहेंगे, जिनकी अभी नई नई शादी हुई है, एक्टिव रहेंगे। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, एपो एंजाइम्स, एन एंजाइम दैट रिमूव्ड इट्स कोफैक्टर इज कॉल्ड एपो एंजाइम। वही बात कि एक ऐसा हस्बैंड जिसकी वाइफ छोड़ के भाग गई है, यानी कि को फैक्टर रिमूव हो गया है, निकल गया है, यानी कि एंजाइम, यहाँ पे आप हेलो एंजाइम भी आप लिख सकते हैं, एंजाइम माइनस को फैक्टर, यानी को फैक्टर निकल गया उसमें से, उसकी वाइफ गई किसी और के साथ, तब इसे बोलेंगे एपो एंजाइम। यानी कि उसका दूसरा नाम क्या होता है मुझे नहीं मालूम, आप अपने से देख लीजिए, एपो एंजाइम बोलते हैं। ठीक है, अब आप दिमाग लगाइए कि क्या एपो एंजाइम यानी कि जो अभी जिसकी वाइफ छोड़ के चली गई है वो एक्टिव रहेगा क्या? वो एक्टिव रहेगा क्या? मैं एक लाइन यहाँ पे लिखना भूल गया, एपो एंजाइम्स आर कैटालिटिकली बताइए क्या होगा? जो एपो एंजाइम्स होंगे कैटालिटिकली एक्टिव होंगे क्या कभी जिंदगी में? उनकी तो मतलब जिंदगी सूनी पड़ जाएगी, है ना, अकेले हो जाएंगे पूरी दुनिया में, कहेंगे अब कहाँ जाएं, दूसरा या तो करें, या तो ज्यादा उम्र हो गई तो कहाँ जाएंगे, है ना, पूरी जिंदगी उनकी सूनी हो गई है। तो ना ही इधर के रहे ना ही उधर के रहे, तो अभी हो जाएंगे इनएक्टिव। क्या हो जाएंगे? इनएक्टिव हो जाएंगे बेचारे। कोई अगर, और इतना खतरनाक है सब इनएक्टिव होंगे ना, किसी की शादी भी अगर होते हुए देखेंगे ना चिढ़ जाएंगे पूरा, शादी करना बेकार बात है, सब कुछ शिक्षा देते फिरेंगे या शादी भी नहीं करना चाहिए, अकेले रह लो, सिंगल रह लो, सबसे मस्त है, देखो मैं रह रहा हूँ नहीं रह रहा हूँ, वाइफ चलेगी तो क्या फर्क पड़ता है, मैं तो रह रहा हूँ। मतलब सबको सोचेंगे किसी की शादी हो ही ना, अगर एक बार उनकी एपो एंजाइम बन गए तो। सभी एपो एंजाइम बहुत नेगेटिव होते हैं, उनसे दूर रहिएगा, नहीं तो आपको करने नहीं देंगे, क्योंकि अभी आपके हुई नहीं है। तो मेरे ख्याल से अभी आप बहुत बेहतरीन तरीके से दोनों को समझ चुके होंगे। तो अब मैं कुछ इसमें से हेलो एंजाइम नहीं, मैं कुछ इसमें से को एंजाइम्स का नाम यहाँ पे एक लिस्ट बनवा देता हूँ अलग से कि कौन कौन से को एंजाइम है, यानी कि जो विटामिन वगैरह या कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है जो एज अ को एंजाइम एक्ट करते हैं, उनका मैं एक टेबल अभी बनवा देता हूँ। तो जल्दी से इसको छापिए, तो मैं आता हूँ आगे।